हरिओम बेटा, हरिओम हरिओम। देखिए, आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ईमानदारी का फल क्यों नहीं मिलता है। आप कहते हो ईमानदारी का फल क्यों नहीं मिलता है। बेटा, ईमानदारी आपने आज इस जन्म में कर रहे हो ना। पता नहीं कितने जन्मों का सिलसिला है, सामने आया है। ईमानदारी तो आप आज कर रहे हो ना। हाँ, ईमानदारी आज कर रहे हो, लेकिन ये कब का सिलसिला है ये नहीं समझ में आएगा। आज तुमको भगवान ने मानुष का तन दिया है, और पहले के तुम्हारे जो है कुछ खराब कर्म हैं, हमारे जो है खराब कर्म हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे कर्म ज़्यादा खराब हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको मानुष का तन दे दिया है, भगवान ने कृपा करके दे दिया है। और अभी हमारे कर्म जो है, हमारे खराब कर्म हमारे भी प्रारब्ध में अभी हमारे जो है हमारे हिस्से में है, हमारे प्रारब्ध में है। तो मानुष का तन दे दिया है भगवान ने, लेकिन अब हम जो है क्या करते हैं। अगर हम कोई ईमानदारी पर चलते हैं, अगर हम ईमानदारी पर चलते हैं तो मेरे जो कर्म बाकी रह गए थे, पाप कर्म, वो सब हमारे जो है नील हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन तुम तत्काल मत देखो, अभी मत देखो। हमारी गलती यही होती, हम अभी देखने लगते हैं। लेकिन जो है हमारे ये भाग्य अच्छे हैं कि हमको मानुष का तन मिला, हम ईमानदारी पर चल रहे हैं। और ईमानदारी पर चलते चलते हमको जो है मेरे कर्म कट रहे हैं, और लेकिन हम नर्वस हो जा रहे हैं। हमको कह रहे हैं हमको तत्काल फल मिले। अगर बुरे कर्म हैं उसके लिए हम नहीं कहेंगे हमको तत्काल मिल जाए, ख़त्म हो जाए। ये सौभाग्य समझो कि जो है हमारे कर्म भगवान हमको अच्छी राह पर चलने पर, ईमानदारी पर हमको, तभी तो हमारी ताला खुला हुआ है। हमारे खाते में जो ताला लगा था अभी तो गुरु ने खोला है। तो हमारे गुरु क्या करता है कि हमारे बुरे कर्मों को ख़त्म करके हमारा जो है खाता नील करता है। जो हमारे खाते में जो कर्म भर रखे हैं, तो उसको नील करने के लिए गुरु ने जो है हमारा खाता खोल दिया है कि तुम्हारा जो है, जैसे गंदा पानी टंकी में कभी कभी सफाई होती है, गंदा पानी आता है, तो ये थोड़ी कहेंगे नल बंद कर दो, कहेंगे खोल दो, इसको निकल जाने दो। ऐसे हमारी जो ज़िंदगी की गंदगी है, और हम यही सोचेंगे, हम यही कहेंगे कि इसको खोल दो, निकल जाने दो अभी। ये तो परमात्मा का खेल है। मासूम भगवान जो है, ईश्वर ने कहते हैं मानुष जाति को बड़ा प्रेम करते हैं, और प्रेम करते हैं, लेकिन उनका संसार के प्रति बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है भगवान का। सोच लेना, उनके 3 प्रमुख कर्तव्य हैं, सृष्टि, स्थिति और लय दोनों। ये 3, सृष्टि की रचना और इसको रचा के खड़ा करना, ठहरना, ठहराए रहना। अब बिना आधार के तुम्हारे छत कैसे खड़ी रहेगी हैं। 10-10 मंजिल, 100-100 मंजिल बन जाते हैं, लेकिन बाउंडेशन तो आधार तो बाउंडेशन है। ऐसे परमात्मा आधार है। ऐसे ये सृष्टि रच करके भगवान ने स्थिति की है। और जब समय खेती पक जाती है तो उसको जो है काट भी देता है। अब ये भगवान का लय करना, ये भगवान का जो है ये कर्तव्य निभाते हैं, और कर्तव्य निभाते हैं। और समय से वो हमें जो है, समय जब हमारा आता है तो वो कहते पुण्य और पाप के आधार पर हमें पुरस्कार या दंड देते हैं। अब हम जो है, जो जैसे रील पड़ी वैसे आता जाता है, और भगवान दे रहे हैं, पुरस्कार भी दे रहे हैं और दंड भी दे रहे हैं। पुण्य कार्य के बदले हमको पुरस्कार, और कहते बुरे कर्म के बदले हमको जो है क्या है, दंड मिलता है ना।
तभी तो दंड मिला है, कहीं ना कहीं तो हमारा था, तो हमको दंड मिलता है। पर वह कर्म जो है जान तो, परंतु वो कर्म बाद में भी मिल सकता है और अभी तुरंत भी मिल सकता है। ये समय ये बताते हैं, ये कुछ समय के बाद या कुछ साल के बाद में ये जो है मिलता है पुरस्कार या दंड। ये सिलसिला एक जन्म का नहीं, कई जन्म से ऐसा चला आ रहा, हमको चला आ रहा है और कई जन्मों से कहते हैं ये सतत चलता ही चलता चला आ रहा है। ये सोच लो, कुकर्म करना, मान लो हम कहते नहीं हैं कि कुकर्म करने वाला सुखी है, तो कुकर्म करना मान लो कहते खुद मुसीबत और दंड का स्वागत करना है, उसको बुलाना है, निमंत्रण देना है और लेके आरती खड़े रहो, स्वागत करो, स्वागत दे करना है। तभी तो कहते किसी, अब देखो तुम कहते हो हम ईमानदारी करते, वो गलत कर रहा। कहते किसी को धोखा दे कर के आज हम 1000 रुपया कमा सकते हैं, अभी तत्काल धोखा दे के 1000 रुपया कमा सकते, लेकिन 1000 रुपया अपने साथ, गुरु कहते हैं साथ विपत्ति बुला रहे हैं, अपने साथ 1000 विपत्ति भी ले आती है। अगर 1000 रुपया हमने धोखाधड़ी से कहीं गलती से कमा लिया, दूसरे की तरफ मत देखो बेटा, बिल्कुल मत देखना। अगर हम धोखा दे करके बेईमानी करके हमने 1000 रुपया कमा लिया, तो 1000 रुपया साथ में 1000 विपत्ति भी लेके आता है, सोच लेना। और वो खुश होगा, कहता अहो आज मैंने देखो उसे धोखा दे करके बहुत पैसे कमाए हैं। अरे गुरु कहते हैं यही तो अपने को जो है धोखा दे रहा है इंसान, बहुत बड़ा। कहता बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, हमने देखो कितना नंबर, और देखने वाला भी कहता भैया बहुत हिकमती, बहुत डम्बरी है ये, बहुत जो काट पेची इंसान है, खरीद लिया। ऐसा सोच करके वो खुश होता है। किसी को धोखा दे करके बताओ, उसकी तरफ मत देखना। धोखा देने वाला आज मिलने वाला लाभ बहुत छोटा है, समझ लो, और जबकि उसके लिए जो आगे मिलने वाली सजा है वह बहुत बड़ी है। दूसरों को छल करके, कपट के, कमाई करके कई गई संपत्ति भी कहते मानुष के आज गौरव करता है, पर उसके लिए आगे क्या होने वाला है समझे हो। आगे चुनी गई जाने वाली कहते उसकी कीमत जो है बहुत उससे अज्ञात है, उसकी कीमत चुकाने के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए वो पहाड़ बना है, लेकिन उसको अभी पता ही नहीं है, उससे अनभिज्ञ है, वो जानता ही नहीं है, उसे वो जान ही नहीं रहा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। और एक बात और भी, क्या हर कोई जो है गलत रास्ते पर पैसे कमा सकता है? नहीं। अगर तुम चाहो कि हम भी गलत करके पैसा कमा ले तो तुम पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, पिटाई तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन उसके भाई कहते 1000 लाख रुपया वो कमा लेता है धोखा दे के भी। लोग अधिक पैसे कमा सकते हैं क्योंकि अतीत में उनको कुछ अच्छे कर्म, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किया था लाभ का, इसलिए आज जो है वो जो है धोखा दे रहे हैं। लेकिन गलत रास्ते से धन कमाने वाले कहते हैं लोगों को भविष्य में आने वाले क्या उसकी समझो आने वाला क्या होगा, आने वाली विपत्ति से अनजान रहते हैं वो, किसका हश्र क्या होगा आगे चल कर के। ये कहते हैं गाड़ी बंगला खुशी, मानसिक शांति धन नहीं देगा। ये मानसिक शांति, तनाव, यही बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बीमारी आएगी, मानसिक तनाव होगा, बीमारी से ग्रस्त होंगे, कहेंगे हम तो कुछ करबे नहीं बहन, देखो इतना पैसा खर्चा हो गया लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी थी। ऐसे हुआ। संतानें भी जो है ऐसे निकलेंगी, समझे। संतान भी ऐसे कोई पागल हो जाएगा, कोई जो है लुटेरा डाकू वाला हो जाएगा, तभी तो ये बता रहे हैं। तो इसलिए
तुम परेशान मत हो कि ईमानदारी का फल क्यों नहीं मिलता है। हो सकता है ये हमारा जो अगले जन्म का खराब कर्म है ईमानदारी के ऊपर हावी पड़ रहा है, उसको दबाए दे रहा है, उसके फल को बाहर नहीं निकलने दे रहा है। ये भी तो है, उसके ऊपर चढ़ बैठा है। गुरु के वचन से समझो, जानो इसका मर्म क्या है। वो मत देखो पीछे कोई जो है, जो दिख रहा है उसकी तरफ दृष्टि मत डालो। जो नहीं दिख रहा है उधर की तरफ देखो, जो दिख रहा है उधर मत देखो, और जो नहीं दिख रहा है उधर देखो। नहीं दिख रहा परमात्मा, मेरे कर्म जो हमने कमाया है वो नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हमको दिखाई नहीं देता है। तो मानसिक जे अगर मान ली हमने किसी को जो है ये क्या करते हैं हम लोग ना, क्या करते हैं आज जो है सब कुछ हमको मानसिक तनाव है, सुख सुविधा है, डिप्रेशन में चले गए, बीमारी है। तो ये समस्याएं, मानसिक अशांतियां आदि के कारण क्या हैं बता दो। ये सब जो है हमारी गलत कार्य के जो है, ये हमारी जो है उसके कारण हैं, उसी के कारण बन जाते हैं। जब हम गलत काम करते हैं तो कहते हैं हमको होश नहीं रहता है, होश नहीं रहता है। सोच लेना, बेशक गुरु कहते होश तो नहीं है, लेकिन बेशक समाज और संस्कार, गुरु कहते हैं संस्कार की सजा जो है सरकार दे सकती है, या हमको संस्कार दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। कभी बच नहीं सकते हैं, पर ईश्वर के दंड में कभी नहीं, कभी कोई नहीं बच सकता है। हम संसार के किसी भी कोने में क्यों न जा कर के छुप जाएं, पर सजा हमको हमारा पीछा पकड़े हुए हमको जो है अवश्य धर दबोचेगी। याद रखना, धर्म हमको हमारे धर देगी सीने पर लात, हम देख नहीं पाएंगे। वो हमारे जैसे भगवान निराकार है वैसे कर्म भी निराकार है। आज साकार में कर लेते लेकिन उसका फल निराकार में है। तुम कहोगे हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, आज किसी को जो है अचानक हमने देखा एक जने जो है घर बनवा रहे थे, उनके नींव खोदते खोदते उनको जो है बड़ा सा रुपयों से, सोना से, गिन्नी से भरा हुआ घड़ा मिल गया। तो कहाँ से मिल गया? अगर उनकी प्रारब्ध होती है, अच्छे कर्म हैं, तो अच्छे कर्म से वो जो है लक्ष्मी उसके पास में कहती हम ऋणी हैं आती है। और बुरे काम का जो बुरा होता है तो रहता भी है तो चला जाता है। एक प्रेमी जो है बहुत उसकी स्थिति खराब हो गई, एक समय बहुत ज़्यादा उसके पास में था, तो उसने कहा सब तो चला गया। उसने छुपा करके अपने घर में कच्ची ज़मीन थी, वहाँ पर जो है चांदी के रुपया कुछ सोना भी था, वहीं भर के गाड़ दिया। और गाड़ दिया तो लक्ष्मी ये चलती है धरती के नीचे नीचे। बेचारी खोदते रात जब वो घर बिकने को आया, बेच दिया गया, तो कहा हमको मोहलत दो। अरे सारा रात भर दिन भर दरवाज़ा बंद करके खोदें, लेकिन नहीं मिला तो नहीं मिला वो जो घड़ा था। हमारी सत्संग प्रेमी हैं। देखो प्रारब्ध, लक्ष्मी कहाँ बगल वाले घर में खिसक गई, अपने घर को खोद खोद करके तबाह हो गए, नहीं मिली। इसलिए मायूस मत हो, निराश मत हो कि हमको अच्छे जो है ईमानदारी का फल नहीं मिल रहा, नहीं। तो ये जो हमको जो है क्या होगा, हमको आखिर ये जब हमारे पास में जो है हमको ये हमारे पास में जो है इससे जो है हमको, हम इससे छिप नहीं सकते, हमको धर दबोचेगी। और जब हम कहते हैं आप किसी को भी शारीरिक या मानसिक रूप से दुख पहुंचाते हो तो ये क्या हम पाप नहीं कर रहे हैं? अब नहीं, पहले जो कर लिया तो कर लिया, अब नहीं करना। इस पाप की मात्रा और कहते हैं कितनी बड़ी होएगी पता है?
जितनी बड़ी मात्रा होगी उसके अनुरूप ही ईश्वर हमको जो है सजा देता है। ईश्वर की छुट्टी नहीं है, प्रकृति हमको सजा देती है, समझो। इसलिए मान लीजिए वही तो गुरु कहते हैं 4 लोगों ने चोरी करी। एक ने चोरी करी बड़े धनी घर में, बहुत पैसे वाले थे, और एक ने चोरी करी साधारण घर में, एक ने जो करी मजदूर के घर में, एक जो भीख मांग मांग के रखा था उसके घर में चोरी करी। अब बताओ उनको सजा क्या एक से मिलनी चाहिए? तुम बताओ। जो बहुत धन जिसके पास मेरा थोड़ा चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा हैं, उतना कष्ट नहीं हुआ, कहीं जाने दो फिर आ जाएगा, कहेंगे ना। और जो साधारण इंसान था, किसानी कर करके थोड़ा बहुत धन बटोरा था, लेकिन चोर घुसे, कोई की बेटी की शादी करना, किसी को घर बनवाना, अब चला गया तो बड़े आदमी से उसको ज़्यादा कष्ट हुआ ना, ज़्यादा पीड़ा हुई है ना उसको, उसके डबल। और जो बेचारा मजदूरी करके पैसा एक एक दिन भर डलिया ढोता है, और जो है डलिया ढो के एक जो है मजदूर बेचारा हमारे घर में पैसा रखने आता, कहा दीदी जी हमारे पैसे रख लो, हम दिन भर मजदूरी करते हैं और रात में सो जाते तो मेरे पैसे निकाल लेते हैं। बताओ कितना बड़ा है। हमने कहा भैया रख जाया करो, जब घर जाने लगना तो ले जाना। हाँ, बेचारा रोने लगा। बताओ तुम, उसकी सज़ा कितनी मिलेगी? 3 गुना ज़्यादा मिलेगी ना। और जो है, जो भिखारी भीख मांग मांग के लाता है, खा नहीं सकता, जोड़ के रखता है, उसके पैसे तो मार लोगे तो 4 गुना मिलेगी। पता नहीं किसका पैसा है। इसलिए सज़ा जो मिल रही है, आज तुम ईमानदार हो, बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन धीरज मत खो कि हमको फल नहीं मिल रहा है, आज नहीं कल मिलेगा। हिम्मत, या तो फिर नहीं मिलेगा तो उसको जो है पाप कट जाने दो। धीरज, तुम लोग बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो। जो कुछ भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहो। संतुष्ट रह करके भगवान से जो है प्रार्थना करो कि भगवान तूने मेरे पाप काट दिए, शुक्र है भगवान तेरा, लाख लाख शुक्राना भगवान के करो। हिम्मत ना हारो। बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो तुम लोग, नर्वस मत हो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। हैं, अब नर्वस नहीं होना, आज नहीं कल मिलेगा। हैं, हरि ओम।